रमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् रमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् रमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् रमो वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् रमो लोये सवसाहुनम् नमो लोये सवसाहुनम् एसो पंच रमो यारो एसो पंच नमो यारो सवपावपनाशनो सर्वपावपनाशनो मंगलार्णं च सवेसिम् मंगलानं च सवेसिम् पढ़मम् ओ मंगलम् जय बोलो देवादिदेव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय 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 पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की बात आकिंचन्य की है। आकिंचन्य मतलब मेरा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। न अस्ति किंचनम यस्य तस् अकिंचनम अकिंचनस्य भावः आकिंचन्यम। सवाल है त्याग के बाद आकिंचन्य क्या है? जब सर्वस्व का त्याग हो गया तो फिर बचा ही क्या? संत कहते हैं त्याग करने के बाद भी बहुत कुछ बच जाता है। त्याग करने के बाद भी बहुत कुछ बच जाता है। कुछ नहीं तो हमने जो त्यागा है उस त्याग का ममत्व रह जाता है। मैंने त्यागा। आकिंचन्य धर्म कहता है जब तेरा कुछ है ही नहीं तो तू त्यागने वाला है कौन? त्याग के बाद त्याग के ममत्व के त्याग का नाम आकिंचन्य है। मेरा कुछ नहीं। इस अनुभूति से आकिंचन्यत्व प्रकट होता है। क्या है मेरा? आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। मेरा, तेरा, मेरा तेरा और न मेरा न तेरा। मेरा, तेरा, मेरा तेरा, न मेरा न तेरा।
थोड़ा अपने अंतर में उतर करके देखो, पूरा जीवन किसमें बीतता है? मेरा 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 मेरा। ये परिवार मेरा, ये संपत्ति मेरी, ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये कार मेरी, ये फैक्ट्री मेरी, ये दुकान मेरी। ये क्या है? यही है ना, मेरा शरीर, मेरी संपत्ति, मेरे संबंधी, मेरा संपर्क, ये सब मेरा। और इतना ही नहीं, सारा संसार मैं मेरा बनाने की कोशिश में लगा हूं, सब मेरा हो जाए। यही सोच मनुष्य को उलझाती है। मेरा मेरा मेरा। और जब तक ये मेरापन है तब तक दुख है। जिसमें मेरापन है उसमें दुख है। आप कल्पना करें, आपके पास कितनी भी चीजें हों, आपको उसको पता नहीं हो, उसका पता नहीं हो, उसकी कोई खुशी होगी? नहीं होगी। आपके पास कोई कितनी भी कीमती चीज खो जाए, आपको उसका पता नहीं हो, आपको दुख होगा? कब होगा? हाँ? ये पता क्या है? ये पता ही मेरा है। ये पता मेरा है। मेरा क्या है उसे पहचानो। मेरा जब जुड़ता है दुख की शुरुआत होती। दो तीन उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। एक व्यक्ति के मकान में आग लग गई। ऊंचा पूरा मकान, उसके सपनों का महल उसकी ही आंखों के सामने धू धू कर राख में परिवर्तित हो रहा। मकान मालिक छाती पीट पीट के रो रहा है। भीड़ लगी है, आग बुझाने वाले आग बुझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये रोए जा रहा है। इसी बीच उसका बेटा है। पहले पापा बोला, पापा परेशान क्यों हो रहे? बोले क्यों? बोले इस मकान को तो मैं बेच चुका, सौदा हो चुका। बोले सच? बोले हाँ, मकान बेच चुका, सौदा हो चुका, पैसे भी आ गए। सच? बोले हाँ। अब वो हंसने लगा। मकान अब भी जल रहा है, मकान पहले भी जल रहा था, पर पहले जब मकान जल रहा था, मकान के साथ मेरा जुड़ा था, सामने वाला रो रहा था। और अब मकान जल रहा है, अब मकान मेरा नहीं है, सामने वाला हंसने लगा। है अनुभव की बात। जहां मेरा जुड़ता है वहीं दुख होता है। जिससे मेरा जुड़ेगा उससे दुख होगा। शरीर को मेरा मानोगे, शरीर के साथ जो भी तुम्हारी संवेदनाएं जुड़ेगी तुम्हें सुखी दुखी करेगी। संपत्ति मेरी है, उससे जुड़ी हुई संवेदनाएं मुझे सुखी दुखी करेगी। संबंधी मेरे हैं, उससे जुड़ी हुई संवेदनाएं मुझे सुखी दुखी बनाती है। जिस दिन मैं जान लूं ये मेरा नहीं है, उस दिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा शास्त्रों को देखें,
हमारे यहाँ सुकुमार मुनिराज का उदाहरण आता है। सुकुमार मुनिराज जिनको सरसों का दाना चुभता था, रत्न कंबल भी जिसे चुभन देते थे, सूर्य की रोशनी जिसने कभी नहीं देखा, रत्नों के प्रकाश में ही जिनका लालन पालन हुआ, उसी सुकुमार को शालिनी के दंश नहीं चुभे। कथा आप सबको पता है। 3 दिन तक एक शालिनी अपने 2 बच्चों के साथ सुकुमार को, मुनि सुकुमार को खाती रही, पैर से लेकर कमर तक, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी में आत्म ध्यान में निमग्न हो गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मोक्ष चले गए। कहां से आई शक्ति, कहां से आया सामर्थ्य? वो शक्ति कहां से आई, सामर्थ्य कहां से आई? क्या शरीर बदल गया, सहनन बदल गया? क्या बदला? मन। जब तक शरीर में मैं और मेरा जुड़ा था, शरीर दुख दे रहा था। मैं मेरा हट गया, शरीर का दुख दुख नहीं है। जिससे मेरा जुड़ता है वहां दुख होता है। गांठ में बांध के रख लो। मेरा जुड़ा दुख हुआ, मूल होता ये मेरा ही दुख का मूल है। क्या मेरा? ये शरीर मेरा एक दिन छूट जाएगा, ये संपत्ति मेरी, कोई अधिकार नहीं, ये संबंधी मेरे, सब मतलब के साथी। मेरा क्या है इसे जानो। अभी जिसे तुम मेरा मान रखे हो और जिस मेरा के पीछे तेरा होता और मेरा तेरा होता है। मेरा में ममत्व बढ़ता है, तेरा में तुलना होती है और मेरा तेरा में झगड़ा होता है। मेरा लालसा को बढ़ाने का नाम, ममत्व को बढ़ाने का नाम, तेरा तुलना करेगा और मेरा तेरा झगड़ा। यही दुख है ना। लालसा में दुख है, ममत्व में दुख है, तुलना में दुख है और झगड़े में दुख है। और न मेरा न तेरा यथार्थ का बोध है, जिसमें परम सुख है वही आकिंचन है। जिसमें तुम उलझे हो, वहम है, भ्रम है, तुम्हें दुखी बनाने वाले। लेकिन जो तुम्हारा है उसे पहचानो। क्या मेरा है इसे जानो। अभी तुमने जिसे मेरा मान लिया वो तुम्हारा है ही नहीं, और तुम्हारा क्या किसी का नहीं है। कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी। मिल जाए तुझको ये भी नहीं जरूरी। कईयों के तो ऊपर ही संस्कार हो जाते हैं, अभी प्लेन क्रैश हुआ पता ही नहीं लगा, है ना। क्या है तेरा, क्या है मेरा, इस सत्य को पहचानो। जिसे मैंने अब तक मेरा मान रखा वह सब मेरा नहीं है। मेरे पास हो सकते, मेरे नहीं। किसको मेरा बोलूं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बहुत अच्छा प्रसंग लिखा। उन्होंने लिखा, मैं अपने एक मित्र, धनी मित्र के यहां गया, उसके मकान में गया। उसने अपना मकान दिखाकर कहा, बड़ा बाग, बड़ा ठाट, सब कुछ दिखाकर कहा, आया पसंद मेरा घर। मैंने प्रतिक्रिया में कहा कि हाँ बहुत सुंदर। कि तभी लगा कि मेरे इस उत्तर पर मकान हंस रहा है
और उसकी मुस्कुराहट में मिठास नहीं, व्यंग्य है। मैंने पूछा, क्यों जी, तुम क्यों हंसे? बस यूं ही तुम्हारे मित्र की बात सुनकर हंसी आ गई। क्यों जी, तुम क्यों हंसे? बस यूं ही तुम्हारे मित्र की बात सुनकर हंसी आ गई। बोले, इसमें हंसने की क्या बात है? अजी, इसमें हंसने की सिवाय और बात ही क्या है? इसमें हंसने की क्या बात है? अजी, इसमें हंसने की सिवाय और बात ही क्या है? कहता है मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर। तो फिर क्या? यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप कहता है मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर। तो फिर क्या? यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप। दोनों न जाने कहां चले गए हैं। उनकी तस्वीरें मेरे दीवारों पर जरूर टंगी है। दोनों न जाने कहां चले गए हैं। उनकी तस्वीरें मेरे दीवारों पर जरूर टंगी है। जिसे एक नन्ही सी छेद में रहने वाली छोटी सी दीमक कुछ ही पलों में चट कर सकती है। मैंने देखा मकान अब भी मुस्कुरा रहा है। कितना बड़ा यथार्थ है। और मैं सुबह होते ही भगवान महावीर के चरणों में आकर प्रवर्जित हो गया और मैं पूर्ण सनात हो गया। राजा शनि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने मुनिराज से क्षमा याचना की। कहा, आपने बिल्कुल सच्चाई कही। संसार की हर वस्तु और संसार का हर व्यक्ति अनाथ है। कोई किसी का साथ नहीं। अत्तानमत्तनो नाथ। आत्मा का आत्मा ही नाथ है। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है और कोई दूसरा नहीं। ये मेरा तेरा मन का भ्रमपूर्ण विकल्प है। सच में न कोई मेरा है न तेरा है। ये तो सब सुबह शाम का डेरा है। सच्चाई को समझो, इसे एक संयोग मानो, अपना मत मानो। मानसिकता बदलेगी। देखो, आप अपने घर में रहते हो और कभी होटल में भी ठहरते हो। मान लो 5 स्टार होटल में ठहरो, ताज होटल जैसे होटल में ठहरो। तुम्हारे घर से बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा फर्नीचर, बहुत अच्छी व्यवस्था, लेकिन दोनों जगह की मानसिकता एक ही होती क्या? 2 कमरे का साधारण सा घर भी तुम्हें अपना घर लगता है। उसके प्रति तुम्हारे मन में ममत्व होने से स्वामित्व का भाव होता है। उसका एक स्विच भी इधर से उधर होता है तो तुम्हारे मन में उथल पुथल होने लगती होता है। और वही होटल में रुकते हो तो क्या है भैया, 2 दिन 4 दिन के लिए आए, फिर तो हमें जाना है। ये मेरा नहीं है, टेम्परेरी है। क्या है? टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है, मेरा नहीं है। जिसमें मेरा जुड़ता है उसमें ममत्व होता है और जो मेरा से मुक्त हो जाता है वहां समत्व होता है। इसलिए जिंदगी को ठीक ढंग से समझिए। जिंदगी ये किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत तुझको जब आवाज देगी, तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा। कब घर से निकलना पड़े कोई पता नहीं, समझ गए? कब अर्थी उठ जाए कोई पता नहीं, कब चिता जल जाए कोई पता नहीं। इससे पहले कि अर्थी उठे जीवन के परम अर्थ को जान लो। इससे पहले कि चिता जले अपनी चेतना को जगा लो। जो चिता जलने से पहले चेतना को जगाते हैं, जो अर्थी उठने के पहले जीवन के परम अर्थ को पहचानते हैं, वे ही अकिंचनत्व के सार को प्राप्त कर पाते हैं। बंधुओं, समय आप सबका हो गया। अब तो उपांत समय है, डेरा उठने वाला है। पर डेरा उठने के पहले क्या मेरा है इसे हम जान ले तो हमारा जीवन कृतार्थ होगा।
सार्थक होगा। सब उस सार्थकता को प्राप्त करे इस भाव के साथ